हाय वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है शर्मा और मेरे साथ है अर्पित दुबे। और केकेआर वर्सेस आरसीबी का वो फाइनली जो मैच था जिसका सभी को इंतजार था, वो आईपीएल के आगाज के साथ साथ उस मैच के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि वो मैच बहुत बड़ा है। एक राइवलरी जो बहुत समय से क्रिएट हो गई है और जिसपे अब तक केकेआर का दबदबा रहा है, लेकिन अब आरसीबी की जो टीम बनी है वो किस तरीके से कमबैक करती है, काउंटर करती है इस आईपीएल में, उस बारे में बात करेंगे कि इस बार आप क्या फैंटेसी टीम चूज कर सकते हैं अपने लिए और कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो चमकने वाले कल के मैच में। तो अर्पित, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको पहली बात तो ये बताइए कि लग क्या रहा है कि कल सबसे ज्यादा कौन चमकने वाला है। देखिए, मेरे को लगता है कि कल सबसे बड़ा दिन विराट कोहली के लिए भी है, क्योंकि उनका रिडेम्पशन देखें तो पिछली बार जिस 2024 में देखें तो जो नो बॉल पे उनको आउट दिया गया तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आए थे ईडन गार्डन्स में जो मैच था। और कोलकाता से मैच हमेशा देखें तो अब जिस तरीके से वो डिफेंडिंग चैंपियंस बन के उतरेगी तो वो एक नया मुकाबला जरूर रहेगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स देखें तो वो अब टीम में पूरे चेंज हो चुके हैं, जो हमें मेगा ऑप्शन देखने को मिला है इस बार। तो पुराने खिलाड़ियों में देखें तो विराट कोहली के पास वो एक्सपीरियंस है। बैटिंग की बात करो और बॉलिंग में मुझे लगता है कि हम यश दयाल को देख सकते हैं आरसीबी की तरफ से। वहीं अगर स्पिनर्स का मायाजाल देखें तो वो केकेआर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। जी, और एक काफी मेन खिलाड़ी थे पिछले सीजन जो केकेआर के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे, वो चले गए आरसीबी की तरफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो उनपे बहुत निगाह रहने वाली है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फैंटेसी टीम अगर चूज करना चाहे तो आपको कौन सी टीम चूज करनी चाहिए। एक फैंटेसी टीम अर्पित ने बनाई, एक मैंने बनाई है। अब आपको जो टीम ज्यादा बेहतर लगे आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या आपको लगता है कि आपकी फैंटेसी टीम ज्यादा बेहतर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे पहले तो एक बार प्लेइंग 11 जरूर देख लेते हैं किस तरीके से। अगर हम बात करें आरसीबी की और केकेआर की बत्ती नजर आ रही है, तो आरसीबी की बात करें तो शुरुआत में रहेंगे विराट कोहली, फिल सॉल्ट, फिर रजत पाटीदार हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे टीम डेविड, लियम लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या और फिर भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड अगर फिट रहते हैं तो उनको मौका मिलेगा, वरना हमें लुंगी एनगीडी देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें तो सुरेश फिर शर्मा, सुरेश यश दयाल शर्मा और वगैरह। यश दयाल हमें देखने को मिलेंगे। ये प्लेइंग 11 हमें कुछ भुवनेश्वर कुमार का कल काफी और रोल रहने स्वप्निल वाला है। सिंह अगर इम्पैक्ट प्लेयर देखे तो जी, स्वप्निल सिंह और कुणाल पांड्या साथ में खेलते हुए नजर आएंगे बड़ौदा बिल्कुल। के बाद जो वो घमासान हुआ था। केकेआर की बात करें, क्विंटन डिकॉक आपको सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। सुनील नारायण का लास्ट सीजन बहुत बेहतरीन गया था। नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे, फिर वेंकटेश अय्यर, उसके बाद आप रमनदीप, रिंकू, रसल, फिर वो जिस हिसाब से वो रहता है फॉर्मेट उसके हिसाब से नीचे ये देखने को मिलेंगे आपको। वेंकटेश अय्यर का बहुत ज्यादा दारोमदार उनके ऊपर है, क्योंकि 23.5 करोड़ रुपए के लमसम इन्वेस्ट करा है, उनके वाइस कप्तान है, तो उन पर बहुत डिपेंड करने वाला है। अजिंक्य रहाणे बहुत डिपेंड करने वाली है कि वो किस तरीके से टीम को लीड करते हैं, तो वो भी नंबर 3 पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनको मिला हुआ है। अब ये देखना होगा कि अनुकूल रॉय के साथ जाती है या अंकुरिश को आप लेके आते हैं, क्योंकि अंकुरिश ने लास्ट सीजन बहुत अच्छा करा था। टीसी के खिलाफ वो मैच था जहां पे अंकुरिश ने अपना ऐलान कर दिया था कि यहाँ पे मैं अपना टैलेंट लेके आया हूँ आईपीएल में और मैं भी इंडिया में आने की तरफ जरूर देख रहा हूँ। और देखिए, बैक भी किया बहुत सारे प्लेयर्स हमें। अनुकूल रॉय है और साथ में अगर अंकुरिश रघुवंशी की बात करें तो ये प्लेयर्स पिछली बार भी थे। इनको दोबारा बाय किया है तो केकेआर ने भरोसा जरूर जताया और इसलिए जताया कि उनको प्लेइंग 11 में हमें देखने को वो मिलेंगे भी। उसके अलावा अक्षत राणा आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेंगे, वरुण चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे, आपको वैभव अरोड़ा आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रहने वाली कुछ लमसम इसी के आसपास। और बाकी एंड्रिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन में से जो अवेलेबल होगा वो बैटिंग फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड हो जाता है कि अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो फिर आप वैभव अरोड़ा को इम्पैक्ट ला सकते हैं, अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो वैभव अरोड़ा आपको प्लेइंग 11 में देखने को। जी, तो एंड्रिक नोकिया मेरे हिसाब से कल खेलने वाले। अगर आप बाहर के पेसर की बात करेंगे, फॉरन पेसर के हिसाब से मुझे लगता है कि यही जो आप हेजलवुड वाला था वही डाउट केकेआर के लिए भी बन सकता है कि अगर हम बैक इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रहे थे तो हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन को पहले मौका और प्रायोरिटी मिले। जी, उनको जरूर मिल सकती है, लेकिन जिस सबसे प्रैक्टिस मैच की बात करें वही बार बात करते हैं कि प्रैक्टिस मैच में नोकिया फुल बिल्कुल नजर आ रहे थे, फुल्ली फिट नजर आ रहे थे और फुल जोश में बॉलिंग कर रहे थे। 150 के ऊपर आराम से बॉल उनकी जा रही थी, तो उनका चांस बन रहा है कल खेलने का। तो फैंटेसी टीम देख लेते हैं किस तरीके से अर्पित रहने वाली है। आपकी फैंटेसी टीम अगर आप बताना चाहे किस तरीके से है। दी तो मैं अगर फैंटेसी 11 की बात करूं तो मेरे लिए कल चॉइस है कि विराट कोहली मैं रखना चाहता हूं अगर आरसीबी के ओपनर्स की बात करें। और वहीं अगर हम देखें तो मैंने ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण को रखा है, तो वो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके अलावा अगर हम सिर्फ बैटर्स की पहले हम बात करें तो विराट कोहली मेरे लिए रहेंगे। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे, रजत पाटीदार, ये 3 रहेंगे। और क्विंटन डीकॉक को मैं एज अ विकेट कीपर फिल सॉल्ट के ऊपर रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट एक उनका जो नमक गिर चुका है उनकी फॉर्म पर, चैंपियंस ट्रॉफी में हो चाहे इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया की बात करें तो दोनों में हमें देखने को मिला है कि उनकी फॉर्म उस तरीके से नहीं रही है। और कुणाल पांड्या मेरे लिए रहेंगे। उसके अलावा आंद्रे रसल और सुनील नारायण दोनों ही रहने वाले हैं।
और बॉलर्स में बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा और यश दयाल, क्योंकि ये हर्षित राणा और यश दयाल मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको शुरुआत के साथ साथ डेथ ओवर्स में विकेट्स लेने के ज्यादा मौके रहते हैं, तो आपको पॉइंट्स कमाने के वहां पे ज्यादा मौके रहेंगे। जी, मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट, विराट कोहली दोनों ठीक ठाक करने वाले हैं, और मतलब विराट कोहली ना भी ठीक ठाक करे तो मैं उनको बाहर से नहीं रखूंगा अपनी ड्रीम 11 से, फैंटेसी 11 से। तो आप फिल सॉल्ट का मैंने विराट कोहली को भी रखा हुआ, अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे आएंगे केकेआर के लिए, उनसे उम्मीदें। टिम डेविड बाकी आपको बीच में एक आध ओवर डालते हुए नजर आएंगे, तो मैंने उनको भी रखा हुआ है। बाकी बल्लेबाजी उनकी डेफिनेटली आने वाली, क्योंकि केकेआर की गेंदबाजी इतनी मजबूत है कि वो नीचे तक जाएगी जरूर। जी, उसके अलावा लगता है मिडिल ऑर्डर आरसीबी का कल फेल। हाँ, कल मिडिल ऑर्डर फेल होने वाला है। टिम डेविड भले ही मैं चाहता हूँ कि चलें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही चलेंगे, टिम डेविड, फिल सॉल्ट के अलावा। विराट कोहली भी 30-40 ऑर्डर रन मारेंगे, लेकिन फिल सॉल्ट और टिम डेविड के चांसेस ज्यादा है। लियाम लिविंगस्टन मैंने रखे, कृणाल पांड्या, सुनील नारायण और रसल जो हैं, इनको मैंने खास तौर पे रखा हुआ है। सुनील नारायण को मैंने कप्तान बनाया है, एंड्रे रसल को मैंने वाइस कैप्टन बनाया जी, और मैं अगर आप कप्तान देखो तो मेरे में कृणाल पांड्या मैंने कप्तान बनाए हैं, और साथ में वाइस कैप्टन मैंने देखो तो सुनील नारायण मेरे हिसाब से हुकुम का इक्का होने वाले हैं कल फैंटेसी में, जिस हिसाब से चलने वाले हैं, क्योंकि वो आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, विकेट्स तो वो चटकाते हैं जी। तो उनको आप जरूर रखिएगा, वाइस कैप्टन कैप्टन जरूर बनाएगा, ये भी हमारी रिकमेंडेशन है। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये हमारे में कॉमन है कि ये इस तरीके से गेंदबाजी रहने वाली है। बाकी आप चाहे तो आप वैभव अरोड़ा को रख सकते हैं कि वैभव अरोड़ा आपको स्टार्टिंग में विकेट चटकाते हैं। अगर आप 2-3 टीम्स बना रहे हैं तो वहां पर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कि अगर हम बात करें भुवनेश्वर की जगह आप जॉश हेजलवुड या लुंगी एनगीडी जो भी खेलेगा उनको रख सकते हैं। अगर आप अरोड़ा को रख रहे हैं तो फिर आप मतलब मेरे हिसाब से आप विराट कोहली को हटा सकते हैं, क्योंकि हम शुरुआत में फिल सॉल्ट और विराट कोहली के लिए मुश्किल रहेगी, क्योंकि वो हमें स्विंग करते हुए और शुरुआती ओवर्स करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से रहने वाली है हम दोनों की फैंटेसी 11। आप अपनी बना लीजिए और बताइएगा कि क्या आपने फैंटेसी 11 बनाई है, वो हमें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। 2025 के देखें तो पहला मुकाबला होने वाला है केकेआर आरसीबी, उसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे, तो लाइव देखें हमारे साथ और डीएनए को सब्सक्राइब कर लें।